नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है अ, उसमें अच्छे जो चीजें हैं उसके साथ लागू करने में उसकी बुराई क्या है? सबके लिए एक कानून हो। अमित शाह ने वहाँ की जनता को इस चीज़ को लेकर बधाई भी दी। नहीं, ठीक है, उनका उनकी सपना है, तो अगर उनका कोई स्टेट कर रहा है तो बधाई तो देंगे ही ना देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ दुनिया का कोई भी कानून वो जनता के लिए होता है ना, उसके हित के लिए जो भी चीजें हैं वो की जानी चाहिए, लेकिन स्टेट उसको रिव्यू करे, स्टेट देख ले कि उसके अनुकूल है कि नहीं है। वो स्टेट पे छोड़ा है कि कौन करता है कौन नहीं करता है, मैंडेटरी नहीं है कि सबको करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टेट अपना देखे और अपने अनुसार से उसको लागू करे। किसी पर्टिकुलर या डिवीजन के लिए ये कानून नहीं होने चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री अक्सर देखा गया है जब नीतीश कुमार होते थे बिहार के मुख्यमंत्री तो ईद के मौके पर अक्सर वो गांधी मैदान जाते थे, लेकिन इस बार देखा गया है कि सम्राट चौधरी जी नहीं पहुंचे। वो जब होते थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन हो या उनका जयंती समारोह हो तो उसमें जाते थे। इसमें दो बातें हुई, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गए, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यक्रम में, क्योंकि मोदी जी हमेशा टारगेट करते हैं, तो कहीं न कहीं मोदी जी को खुश करने की इनकी एक कदम हुआ होगा, या तो कहीं बिजी होंगे। दूसरा, नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा था कि 3C से वो कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जिसमें कम्युनलिज्म भी था, और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे हैं या निशांत जी को भी नहीं भेजे, निशांत भी नहीं गए, तो कहीं न कहीं उसमें से एक सी गायब हो रहा है। ये एक बड़ा हिस्सा है, 18% है, और ये नीतीश जी के द्वारा परंपरा स्थापित की गई थी कि वो जाते थे, तो नहीं गए हैं तो कहीं न कहीं दिल्ली दरबार का असर होगा। लेकिन सम्राट चौधरी तो लगातार कहते हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन पे चलते हैं। बनाया उनको मुख्यमंत्री किसने? नीतीश कुमार जी। लेकिन हाल का आप डिसीजन अगर आप देखें माननीय मुख्यमंत्री जी का, निश्चित बेहतरीन डिसीजन हैं। तो नीतीश कुमार जी के हालिया जो काम हुए उसको मुंह चिढ़ाता हुआ नहीं दिख रहा, कि अगर ये काम नीतीश कुमार जी करते, वो कमियां थी तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी चीजें कर रहे हैं और बेहतरीन कदम उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश जो डिसीजन लेते थे वो एसी में होता था, और अभी सम्राट जी जो ले रहे हैं ग्राउंड फील्ड से ले रहे हैं। अभी तक तो अच्छे चल रहे हैं सम्राट जी डिसीजन लेने में, और ये अब नीतीश वर्सेस लालू हुआ करते थे, अब तो सम्राट वर्सेस नीतीश हो गया ना। अब तुलना नीतीश के कामों से हो रहा है सम्राट जी के कामों का, नहीं अच्छी बात है। सर, आनंद मोहन ने एक बयान दिया था जिसमें यूजीसी को लेकर बोला है कि जो क्या ललन सिंह है, संजय झा है और नितिन माननीय भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी तो समाज जाति चाहते हैं। देखिए, ये बात तो निश्चित तौर पे मैं पहले भी कहा हूँ कि ये जो मोदी की सरकार है, न सवर्णों का है, न दलितों का है, न पिछड़ों का है, अति पिछड़ों का है। ये नाप तौल करने वाली सरकार है, ये प्रॉफिट और लॉस देखने वाली सरकार है। उसके लिए किसी के सेंटिमेंट्स और किसी के कैरियर, फ्यूचर, किसी भी जाति से उनको कोई लेना देना नहीं है। उसी समय मैंने कहा था, अगर उनको सवर्णों से लगाव होता है जिनके वजह से उस सरकार में है मोदी जी, तो ये जातिगत सर्वे करवाते क्या, जातिगत जनना होती क्या, उसकी आज्ञा देते क्या? नंबर 1। दूसरा, यूजीसी लाती क्या? तीसरा, ये एक राजपूत मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ, उनको हटाने के लिए हर उपाय किए जा रहे हैं, और वहां जो बिजली की कमी हो रही है पहले तो नहीं थी, अभी कौन कमी करवा रहा है? कहीं न कहीं ऊपर से हो रहा है, दिल्ली दरबार से हो रहा है। यही नहीं, बिहार में आनंद मोहन सिंह या वैसे जो भी सवर्णों की बड़ी आवाज है जो नीतीश जी और निशांत जी के पक्ष में खड़े, उसको संट किया जा रहा है। भूमिहार जाति से आते हैं ये विजय सिन्हा जी, उनको किस तरह से संट किया गया, बढ़िया काम कर रहे थे वो,
दुनिया देख रही थी। और फिर ललन सिंह जी को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? बनाना चाहिए था। विजय सिन्हा तो अपने दुख को यार भी किया, उन्होंने कहा ने किया। सब्जेक्ट बदल दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल सही है। और इसमें सम्राट चौधरी जी को आप नहीं कह सकते कि उनकी वजह से गड़बड़ हुआ है इनके साथ। विजय सिन्हा जी, इनकी गड़बड़ी वहां से हुई है। ये दिल्ली दरबार और नागपुर चाहता था कि ये बने सम्राट जी। ये तो इन सारे लोगों के कलेजा पे चढ़ के बने हैं ना मुख्यमंत्री। इसलिए ये सरकार किसी की नहीं है। ये नापने तोलने वाली, घाटा नोफा देखने वाली सरकार। उसमें सवर्ण हो, दलित हो, कोई भी हो, गरीब, मजदूर, पढ़ा लिखा, सबको एक लाठी से ये होंक रहा है। एक अंतिम सवाल होगा सर कि पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जब 2014 में आप देखें, 2013-14 में जब पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रहे थे उस समय भी, तो उस समय लोग बीजेपी के लोग सड़क उतर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर। गैस महंगे हो रहे थे तो सिलेंडर लेकर माथे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरा चल रहा था आंदोलन। आखिर अब जो है विपक्ष क्यों सड़क पर नहीं आ रहे, क्यों आंदोलन नहीं कर रहे इसको लेकर? अब एक बात है ना, यही तो बात कहवाना चाहता है। वही तो नैरेटिव, बीजेपी कुछ नहीं कर रहा, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा है तो लालू यादव और तेजस्वी नाम लिए बिना चलवे नहीं करता यहाँ के एनडीए की सरकार। अब वह कुछ नहीं कर रहा है तो बिना नेहरू जी जो आज हैं नहीं दुनिया में, और बिना राहुल के नाम तो लिए चलवे नहीं करता है। कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो घूमते थे सिलेंडर लेके माथा पर। तब 2014 के बाद जब ये बने तब से 12 वर्षों में 150% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ा है। तो दोहरे चरित्र, बेशर्मों की सरकार, जिनको अपने कहे बातों पे शर्म नहीं आता। रुपया आज से गिर रहा है, तेल आज से बढ़ रहा है। वही तो कह रहे विपक्ष उतर नहीं रहे हैं सड़क पर। अरे काहे, मतलब क्यों उतरना है? ये भाजपा की बात को करना है। जब गांधी जी, राहुल गांधी चले 36 किलोमीटर, आप लोग कहाँ थे? 36,000 किलोमीटर क्यों नहीं दिखा रहा था? उससे भी बड़ा कोई आंदोलन हुआ है देश में जो 36,000 किलोमीटर पैदल चल दिया? उस समय काहे दिखा रहे थे? तो जो भाजपा और नैरेटिव सेट करती है, चाहे पत्रकार हो चाहे कोई, वही भाषा हम लोग बोलते हैं। राहुल गांधी बहुत बड़े बड़े चीजें कर रहे हैं, दिखाता है मीडिया। मेलोडी के चॉकलेट दिखा रहा है, मेलोडी चॉकलेट खिलाया और डबल पे एफआईआर कर दिया, और लाखों करोड़ की बिजनेस, $1 बिलियन को बिजनेस को विड्रॉ कर लिया एक चॉकलेट खिला के, यानी खा के। और सब मीडिया वाला मेलोडी के चॉकलेट गा रहा है। और राहुल जो जो गंभीर सवाल उठा रहे हैं उसका डिस्कशन का बिंदु क्यों नहीं बना रहा है मीडिया? इतने बड़े बड़े सवाल हैं। रुपया इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट गया, सारे जो फॉरेन कंपनी थे, फॉरेन एक्सचेंज आपके डाउन पे हो गए। महंगाई दर 100% आगे बढ़ गया, 4.78% है। 12 वर्षों में औसतन 73% महंगाई दर बढ़ी है। कुछ कुछ आइटम में 1.5%, 100% बढ़े। आप लोग क्यों नहीं बोलते? आप लोग क्यों नहीं उठाते? आप लोग अपने एनालिसिस में, अपने रिव्यू में क्यों नहीं सारे बिंदु को उठाते हैं? आपको कौन रोका है? आपका देश नहीं, आप एक स्तंभ हैं, क्यों नहीं उठाते? सारी चीज राहुल गांधी और तेजस्वी पे क्यों छोड़ रहे हैं? So we all simply do the things which जो वो नैरेटिव सेट करना चाहता है। नीट का पेपर कैंसिल हो रहा है, मणिपुर में 100 देश, 100 विश्व की 100 सिटी है जो हॉटेस्ट है, उसमें से 98 अपने देश का है। ये शर्म वाली बात नहीं है। नरेंद्र मोदी करेजा नहीं, 72 जितना रुपया गिरा उतना 72। कभी सोचा है? कोई बात मानता है नरेंद्र मोदी का? एक आदमी सोना मत खरीदो, 25% सोना बढ़ गया बिक्री, मालूम है कि नहीं? 80 करोड़ वाला तो नहीं खरीदा जो अनाज ले रहा है, 80 करोड़ लोग कौन खरीदा? जो होशियार लोग है, जिसके पास पैसा 5-6% जो देश की जनता है, जिसके पास सोना है, वो जानता है कि रुपया गिर रहा है। कखने मोदियों गिरेगा कोई ठीक नहीं, रुपया गिरता चला जाएगा, सोनमा का भाव नहीं गिरेगा।
खरीद लिया। कौन बात मानता है? ये नौटंकी करने वाली सरकार, मदारियों वाली सरकार खाली खेला करता है। सर बंगाल में, यूपी में लगातार चुनाव के दौरान उठता रहता है एसआईआर नमूना को लेकर। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को खारिज कर सुप्रीम दिया। कोर्ट आज एग्जिस्ट करता है क्या देश में? ऐसे में सर पंजाब में चुनाव होने वाले हैं 27 तो मैं कहता हूँ एग्जिस्ट करता है क्या? सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के, या मैं तो ये कहता हूँ आपको के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट, एक देश में ऐसा कानून होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई गवर्नर, राज्यसभा, ऑनरेरी, राजनीतिक, पॉलिटिकल पद नहीं मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से रिटायर करने वाले लोगों को कोई पद नहीं मिलना चाहिए। वैसे आप पदाधिकारी जिसके ऊपर घूसखोरी का, करप्शन का चार्जेज हो, कोर्ट की क्लीन होने के बावजूद ही वैसे लोगों को उस पदों पे नहीं बैठाना, ऐसा कानून होना चाहिए। लेकिन ये तो है सर, महाभियोग लाकर उनको हटाया जा सकता है अगर संतुष्ट नहीं है तो। लाता तो हटाने देता है क्या? कौन सा ऐसा कानून है जो आज देश में इफेक्टिव है? वो सारे कानून दो आदमी को देश बेचने के लिए लगाने, अमीर बनाने में लगा होता है। सर लेकिन आपका ये कहना है कि नहीं लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए? पढ़े लिखे लोग हैं, वो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड। किसको नहीं लाना चाहिए? जब आप बोले कि जो जज लोग को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, जज जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट को, उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो प्रभावित होता है। तो वो रिटायर्ड है तब आएंगे ना, ऑन ड्यूटी नहीं आना चाहिए। अरे भाई, रिटायर होने के बाद वो चीफ जस्टिस को राज्यपाल बना रहा है। कौन बना रहा है राज्यपाल? वो चुनाव लड़ रहा है। चुनाव लड़े, चुनाव लड़ के आवे। ये बोलिए चुनाव लड़के ये जो राज्यपाल बना दे रहा है, उसको ऑनरेरी पद दे, पॉलिटिकल पोस्ट दे रहा है, वो जो उसको बनाया है, चुनाव लड़े ना वो। अब तो नई विधायकी पार्टी बनी का। है, कोकरो जनता पार्टी। वो तो इमोशंस है देश का, हताशा का, नौजवानों के, उसके कैरियर का, उसके माँ बाप के आंसुओं का लीक होते हुए देश का सेंटिमेंट्स है। हताश, निराश, लाचार, बेबस, बेरोजगार, और ऊपर से देश का सुप्रीम कोर्ट उसे कॉकरोच कह के अपमानित करेगा। क्या लगता है जिस तरीके से एक पार्टी बनी है कुछ कर पाएगी यूथ के लिए? यही तो जेनजी है, हर हर मोदी, घर हर मोदी करके लाया था। यही है ना वो। और सबसे ज्यादा जितना हर हर मोदी का, उतने हर हर आ गया।